Title of the topic is End-to-End Processing of the IP Packet. First of all, the objectives of this topic. After completing this topic, a student will be able to describe fragmentation, which is when the IP packet is routed along the end-to-end path. ये जो processing होती है, ये कैसे होती है? This is what we will say in this topic. Figures and material in this topic have been adapted from Computer Networking, a top-down approach, 6th edition by Cruz and Ross. सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं जिसमें एक इंटर नेटवर्क शो किया गया है. देयर आर ए कपल ऑफ राउटर्स शोन है और 3 आईपी नेटवर्क शो किए गए हैं. हाना है, उसका आईपी एड्रेस है 8.1.1.1 है. शी जनरेट्स ए पैकेट विद द आईपी हेडर और उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 130.4.3.3. सोर्स आईपी एड्रेस क्या है जो उसका अपना आईपी एड्रेस है. तो स्टेप 1 में वो जो पैकेट फॉरवर्ड करती है वो पैकेट जाता है R1 के पास. R1 से पैकेट फिर जाता है R2 के पास और इस नेटवर्क का जो नेटवर्क नंबर है वो है 199.1.1.0. थर्ड स्टेप में जब R2 ने पैकेट को फॉरवर्ड करना है वेब सर्वर की तरफ तो ये नेटवर्क है 130.4.0.0 एंड इवेंचुअली द पैकेट अराइव्स एट द वेब सर्वर with this URL www.example.com. ये है end-to-end IP पैकेट कैसे फॉरवर्ड होता है. अब इस end-to-end पाथ के ऊपर जो IP पैकेट में जो प्रोसेसिंग होती है स्पेशली फ्रेगमेंटेशन वो हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं. एट द लिंक लेयर an IP datagram is encapsulated within a link layer frame. IP datagram हैंड ओवर होता है लिंक लेयर की तरफ, लिंक लेयर के अंदर जाके encapsulate होता है. All the link layer protocols are not of the same type. अगर वो सेम टाइप के नहीं हैं तो वो सेम कैरी नेटवर्क लेयर पैकेट्स ऑफ द सेम साइज को कैरी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल ईथरनेट जो है वो ईथरनेट के जो फ्रेम्स हैं दे कैन बी अप टू 1500 बाइट्स ऑफ द डेटा दे कैन कैरी. ये जो लिंक लेयर की ये जो कैपेबिलिटी है इसको हम कहते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट. सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा a link layer frame can carry is called the maximum transmission unit. The MTU of the link layer protocol places a hard limit on the length of an IP datagram or packet. अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्या प्रॉब्लम अराइज होता है जब पैकेट हना से निकला और वेब सर्वर की तरफ गया, क्या वो सारे लिंक लेयर्स एक ही जैसे हैं? अगर नहीं है, each of the links along the route between the sender and the destination, अगर वो सारे लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स डिफरेंट यूज कर रहे हैं उनके MTUs भी डिफरेंट होंगे. अगर MTUs डिफरेंट हैं तो व्हेन ए राउटर इज अबाउट टू फॉरवर्ड ए पैकेट इट मे फाइंड दैट उसका जो IP पैकेट है या जो डेटाग्राम है उसकी लेंथ क्या हो सकती है, क्वाइट पॉसिबली इंक्रीज कर जाए MTU वैल्यू से. अगर MTU वैल्यू से इंक्रीज कर जाए तो अब इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज कि it should be fragmented. The data is fragmented in the IP packet. जब IP packet है उसके अंदर जो डेटा है उसको fragments बना दिए जाए, maybe 2 or smaller IP datagrams, and then encapsulate each of these smaller IP datagrams and then send them over the link layer frame. This is what you call IP Internet Protocol fragmentation. अगर आप एक बड़ा IP पैकेट लेके उसे छोटे फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको रीअसेंबल भी तो करना है. तो नाउ वी आर अबाउट टू डिस्कस IP फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली. ईच ऑफ दीज स्मॉलर डेटाग्राम्स इज रेफर्ड टू एज ए फ्रेगमेंट. वो जो एक बड़ा IP था उसको छोटे IP पैकेट्स में डिवाइड कर दिया. उन ईच स्मॉलर IP डेटाग्राम्स को हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं. द फ्रेगमेंट्स नीड टू बी रीअसेंबल्ड बिफोर दे रीच द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन. तो ट्रांसपोर्ट लेयर को इस बारे में कोई पता नहीं होना चाहिए कि नेटवर्क लेयर ने ये जो फ्रेगमेंटेशन कैरी आउट की है इसके बारे में इट शुड नॉट नो एनीथिंग. सो बोथ TCP एंड UDP आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव कंप्लीट अनफ्रेगमेंट सेगमेंट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर. तो डेटाग्राम को रीअसेंबल करना इन जो फ्रेगमेंट्स थे इट हैज़ टू बी कैरीड आउट एंड इट इज़ कैरीड आउट ऑन द एंड सिस्टम्स. राउटर्स नहीं ये कैरी आउट करते, ये एंड सिस्टम्स पे जो नेटवर्क लेयर चल रही है ये रीअसेंबली वहाँ पे होती है. दिस इज टू कीप द नेटवर्क कोर
द नेटवर्क कोर विच कंसिस्ट ऑफ इंटरमीडिएट राउटर्स, उनके अंदर सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, रीअसेंबली इट इज बीइंग डन एट द एंड सिस्टम्स। अगर इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमने आईपी फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली को इलस्ट्रेट किया गया है। एक राउटर है, उसने एक बड़ा पैकेट रिसीव किया और सिंस उसका जो एमटीयू था आगे जो लिंक लेयर, इट वाज अनेबल टू हैंडल द डेटा, जो नेटवर्क लेयर उस राउटर पे चल रहा था उसने क्या किया, उस बड़े आईपी को छोटे 3 आईपी पैकेट्स में डिवाइड कर दिया और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये पैकेट्स ये तीनों इंडिपेंडेंटली चलेंगे, इवेंचुअली क्या करेंगे, डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो डेस्टिनेशन का जो नेटवर्क लेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन तीनों को रीअसेंबल करे और फिर टीसीपी या यूडीपी को हैंड ओवर करे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है? देयर आर 3 फील्ड्स इन द आईपी हेडर। पहले का नाम है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या एक नंबर है, ये जो एक नंबर है ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दिस अलाउज द डेस्टिनेशन टू डिटरमिन विच डेटाग्राम ए न्यूली अराइव्ड फ्रेगमेंट बिलोंग्स टू। ये जो अभी उसने एक फ्रेगमेंट रिसीव किया ये किस बड़े आईपी पैकेट को बिलोंग करता है, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर बताएगा। सेंडर इंक्रीमेंट्स द आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच डेटाग्राम। तो जो सेंडर है जब भी वो पैकेट जनरेट करता है आइडेंटिफिकेशन नंबर को इंक्रीमेंट कर देता है। वी हैव दिस अनदर फील्ड द मोर फ्रेगमेंट्स। एमएफ स्टैंड्स फॉर मोर फ्रेगमेंट्स और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये सेट होती है, ये 1 होती है फॉर ऑल द फ्रेगमेंट्स एक्सेप्ट द लास्ट वन। जो लास्ट फ्रेगमेंट होगा उसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो इट इंडिकेट्स दैट नो मोर फ्रेगमेंट्स आर फॉलोइंग दिस फ्रेगमेंट, दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंट। फिर इन सारे फ्रेगमेंट्स को जब एक बड़े आईपी पैकेट को जब फर्दर डिवाइड किया गया था छोटे आईपी पैकेट्स में, इनकी ऑर्डरिंग कैसे है। ये जो फील्ड है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इन एन आईपी हेडर, ये बताता है कि किस फ्रेगमेंट को कहाँ पे किस ऑफसेट पे रखना है। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट टेल्स जो रिसीवर है उसको बताएगा कि जो भी आप फ्रेगमेंट रिसीव कर रहे हो इसको किस ऑर्डर में आपने रखना है। इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया हुआ, एक एग्जांपल दिखाई गई है। एक आईपी पैकेट था या डेटाग्राम था जिसकी वैल्यू थी 4000 में 20 बाइट्स का हेडर था आईपी का और 3980 बाइट्स उसके क्या है, डेटा है। दिस 4000 बाइट पैकेट अराइव्स एट ए राउटर, लेकिन वो राउटर क्या करता है, जब अगली लिंक पे फॉरवर्ड करना है उस लिंक का एमटीयू क्या है, 1500 बाइट्स है। तो अब इस 4000 को आपने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है इनटू सो दैट वो 1500 की जो लिमिट है उसको वो एक्सीड ना करें। तो अगर आप डायग्राम में सबसे ऊपर पैकेट देखें तो लेंथ 4000, आईडी कोई वैल्यू लेट्स से x है, मोर फ्रेगमेंट्स 0 है, ऑफसेट इज 0। ये जो एक बड़ा आईपी पैकेट है, ये जो डेटाग्राम है, इसको उस राउटर ने क्या किया, 3 फर्दर छोटे आईपी पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हर एक का लेंथ क्या है, 1500 और लास्ट वन की जो लेंथ है वो कितनी है, 1040। आईडी सबका सेम है, वही जो ओरिजिनल जो आईपी पैकेट था उसका भी x था, इनका भी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मोर फ्रेगमेंट्स फॉर द फर्स्ट स्मॉलर आईपी पैकेट, यस इट इज ऑन। मोर फ्रेगमेंट्स, यस। आखिरी जो स्मॉलर आईपी फ्रेगमेंट है उसमें जो एमएफ की फील्ड है उसको 0 कर दिया गया। ये क्या इंडिकेट करेगा रिसीवर को कि इसके बाद कोई और फ्रेगमेंट नहीं आएगा। ऑफसेट क्या है, 0 है। फॉर द सेकेंड फ्रेगमेंट the offset is 185 and for the last it is 375। तो इस offset से, more fragment से, ID से ये पहचाना जा सकता है कि ये तीनों fragments इसको belong करते हैं और किस order में ये इस बड़े IP पैकेट में आते हैं। In this topic हमने fragmentation का जो issue था उसको discuss किया, which we encounter when an IP packet is forwarded from one end to another end।